नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना की अपडेट देखेंगे। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 8,79,464 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 23,187 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,54,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 5,54,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8.5 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और देश में 3,01,468 इस वक्त एक्टिव मामले हैं। 23,187 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,54,000 से ज्यादा है, यानी कि रिकवरी भी हो रही है, लेकिन लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और अपने घर में रहिए। ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलिए। 5,54,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 8.5 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये आपने देखा कि देश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। अब प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है ये देखेंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 650 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 21,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 300 के पार मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और हरियाणा में सबसे ज्यादा फरीदाबाद और गुरुग्राम में असर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फरीदाबाद, गुरुग्राम है, जहां से हर दिन मामले सामने आते जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 650 इसकी संख्या है। 21,000 के पार पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच चुका है। 300 के पार मौत का आंकड़ा है और फरीदाबाद, गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करेंगे कोरोना वॉरियर महानायक की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है। उनका इलाज नानावती अस्पताल में चल रहा है। वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। मतलब जया बच्चन को छोड़कर पूरे बच्चन परिवार पर कोरोना का संकट है। उनके फैंस को भरोसा है कि उनका शहंशाह, उनका ये महानायक कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये मुश्किल वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। कोरोना के अग्निपथ पर सदी का महानायक, कोरोना से जीतकर लौटेगा शहंशाह। कोरोना के महानायक की जंग, कर शपथ, पार होगा कोरोना का अग्निपथ। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। पूरी दुनिया जिस कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, उस कोरोना ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अपनी जद में ले लिया है। अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। बिग बी ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, अस्पताल में हूं। अस्पताल प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे ही अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों की कोरोना जांच करवाई गई। इसमें जया बच्चन को छोड़कर ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मतलब बच्चन परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना हो गया, जबकि पहले ऐश्वर्या राय की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अब पूरा बच्चन परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा है।
अमिताभ ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपील की है। मेरे संपर्क में पिछले 10 दिन में आए लोगों से गुजारिश है वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अमिताभ बच्चन लगातार कोरोना से जंग को लेकर झंडा बुलंद किए हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने अमिताभ पूरे परिवार के साथ घर की छत पर घंटे और तालियां बजा रहे थे। वो बीच में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते आए हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़कर हराना है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। अमिताभ बच्चन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हैं, जबकि अभिषेक बच्चन जनरल वार्ड में भर्ती हैं। इस बीच नानावती अस्पताल के आइसोलेशन केयर सेवा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद अंसारी ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों बेहतर महसूस कर रहे हैं। दोनों ने अच्छी नींद ली और नाश्ता किया। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का रेगुलर हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अमिताभ ट्विटर पर अपनी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक वैसे मरीज होते हैं जिनमें पहले से बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आते या फिर बेहद हल्के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए कोई चांस नहीं लिया जा सकता। उनका 75% लीवर खराब है। यही वजह है कि उनके फैंस का चिंतित होना लाजमी है। इसलिए जगह जगह मंदिरों में हवन और पूजा हो रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में अमिताभ बच्चन के लिए विशेष पूजा की जा रही है। अमिताभ बच्चन का घर जलसा मुंबई के उस इलाके में मौजूद है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने तक मुंबई में 91,745 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,244 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो चुकी है। अमिताभ के फैंस भी उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। हर तरह अमिताभ के फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका शहंशाह कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना चुनौतियां और अवसर पर संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हरियाणा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हरियाणा में भी मार्च में जो कोरोना आया उस समय तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आहट हुई हमने सब प्लानिंग उस हिसाब से की और सारा एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो आह्वान किया, समाज के सब लोग, संस्थाएं, वॉलंटियर्स सब लग गए इस कोरोना जैसी घातक बीमारी को कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है। हमने उसकी प्लानिंग के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि जैसे सारे दुनिया में भारतवर्ष का काफी एक अच्छा स्थान है इसके मुकाबला करने में, वैसे ही भारतवर्ष में भी जो प्रमुख प्रदेश हैं बड़े बड़े, उनके अंदर हरियाणा का भी एक अच्छा स्थान है उसको मुकाबला करने में। आज हमारा जो स्थान है टॉप में, अगर महाराष्ट्र की स्थिति खराब है तो हमारा 11वें स्थान के ऊपर ये सारी कोरोना की रिकवरी का विषय है या व्यवस्थाओं का विषय है, लॉजिस्टिक्स का विषय है, इसमें 11वां हमारा स्थान है। हम और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की डेट में 4,800 एक्टिव पेशेंट्स है हरियाणा में। इसमें जो स्पीड है अभी हमारी कोरोना टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग लगभग 10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इस संख्या को और हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लैब्स और खोलना चाहते हैं ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो उतना ही, अगर कोरोना पॉजिटिव है भी सही तो उतना ही उनकी रिकवरी का सभी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की तारीफ की और कहा कि हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। जातिवाद से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। काम करते हुए 5 साल के जो पिछले अनुभव हैं, मैं थोड़े आपके साथ वो साझा करना चाहूंगा। हमने देखा हरियाणा के अंदर जाति पाति इसका बोलबाला बहुत अधिक था।
इसको कम करने के लिए हमने खूब प्रयत्न किए हैं और प्रयत्न करते हुए आपने देखा है कि यहाँ एक आंदोलन भी बड़ा हो गया। एक जाति के नाम के साथ आरक्षण का आंदोलन जो चला और वो हिंसक भी हुआ और उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उसमें कुछ जानें भी चली गई, माली नुकसान भी बहुत करोड़ों रुपए का उस समय हुआ। लेकिन हमने अपने चुनाव लड़ते समय 2014 के अंदर एक स्लोगन दिया था कि हम जाति पाति से अलग हट करके अपने समाज को आगे लेकर के आएंगे और नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक। अर्थात यदि अपनी पहचान बनानी है तो हरियाणवी बन के बनाओ। हम अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़े, हम जाति के साथ न जोड़े, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया के रूप को इस रूप में देखा जाता है। तो इस नाते से हम अब जाति पाति में बटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहेंगे। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। हरियाणा में चेयरमैन समेत कई राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां होनी हैं और इसी को लेकर चर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी दलों में ठन गई है। बीजेपी जेजेपी अपनी एक तरफा जीत का दावा कर रही है तो वहीं इनेलो और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी विजय का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। खुद की जीत के दावे हो रहे हैं तो कहीं दूसरों की हार की भविष्यवाणी भी। बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत तय मान रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2005 से लेकर 2014 तक प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार रही है और प्रदेश की जनता ये अच्छे तरीके से जान चुकी है। इसीलिए बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कोई भी शंका नहीं है। जो बड़ौदा का जो उपचुनाव है, प्रदेश से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ौदा का हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक विकास, आम आदमी को रोजगार मिला और जो नौकरियां मिली योग्यता के आधार पर मिली हैं और विकास हुआ है, समान विकास हुआ है और प्रदेश में मनोहर जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसको लेकर बड़ौदा के चुनाव को जीते। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर मैदान में आए, वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। देखो, प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार हारे हैं और हर हाल में रमेश कौशिक से भी चुनाव हारे हैं। अभी हाल में रमेश कौशिक वहाँ के सांसद बने हैं और वहाँ भी हार हुई है, जीते भी कई बार है। भूपेंद्र हुड्डा को ये बात शोभा नहीं है भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ ले। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो जब लड़ेगा आप रमेश कौशिक कभी लोकसभा के चुनाव में आप हार खाएं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम लोगों को पता है कि प्रदेश में विकास होना है और बड़ौदा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा, ऐतिहासिक काम होंगे कि लोग समझते हैं कि भाई अपना समय नहीं कमाना, समय बर्बाद नहीं करना, वो लोग विकास को बोलते हैं। वहीं इसी कड़ी में सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश का विकास कराया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस चुनाव को आसानी से जीत लेगा। अच्छा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अटैम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं, लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया। और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो
बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को हराने में सक्षम है। ये तो बात हुई सत्ताधारी दल की। अब जरा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का दावा और अंदाज भी देख लीजिए। अभय ने तो बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने की भी भविष्यवाणी कर दी। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी, हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर देंगे। और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और मौके की जो सरकार है इसकी तो जमाना जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखी थी। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गांव, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी। चुनाव कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में उठापटक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ौदा की जनता के मन में क्या है और वो किसको चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है हांसी से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीसीआर के नीचे आने से युवक की मौत हो गई है। जींद बाईपास के पास ये घटना घटी है। पीसीआर वैन के नीचे युवक के आने से मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। परिजनों ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीसीआर वैन के नीचे आने से युवक की मौत हुई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बाइक सवार युवक जो कि पीसीआर वैन के नीचे आ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भयानक ये हादसा, परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अचानक से पीसीआर वैन बाइक से टकराती है, युवक नीचे आ जाता है गाड़ी के और अब परिजन काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि ये सीधे तौर पर हत्या है, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की वजह से उनके बेटे की जान गई है और उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, पीसीआर वैन अचानक से बाइक से टकराती है, एकदम से पीसीआर वैन चलती है, उसके बगल से युवक गुजर रहा होता है और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और इस हादसे के बाद परिजन सबसे ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना है कि ये सीधे तौर पर हत्या है और पुलिस की वजह से उनके परिवार के सदस्य की जान गई है, इसकी भरपाई होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। भयानक हादसा, युवक की मौत पर हंगामा हो रहा है। पीसीआर वैन के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक पीसीआर वैन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई है। जींद बाईपास के पास की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर सिरसा से है। सिरसा में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने रानिया विधानसभा में टिड्डी दल से प्रभावित कई गांवों का दौरा किया। अधिकारियों से टिड्डी दल से हुए नुकसान के बारे में उन्होंने जानकारी ली।
इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि किसान घबराए नहीं, जो भी जरूरत हो उस बारे में अधिकारियों को वो अवगत कराए। साथ ही कहा कि सरकार हर विपदा और संकट में किसानों के साथ है। वहीं कोरोना संकट में कुछ बच्चों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके तहत 6 से 18 साल के बच्चे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच बच्चों की एक्टिविटी खत्म हो गई है और ऐसे में बच्चों के जीवन में फिर से उत्साह भरने के मकसद से ये पहल की गई है। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हम सब जानते हैं कि इस वायरस का हमारी समाज पर कितनी गहरी तरह से प्रभाव पड़ा है, खासकर गरीबी और बेरोजगारी पर। इसी की वजह से मैंने मैजिक बस एक एनजीओ के साथ टाई अप किया है। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम मिसाल है। मेरा नाम अनान्या डालमिया है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हम सब जानते हैं कि इस वायरस का हमारी समाज पर कितनी गहरी तरह से प्रभाव पड़ा है, खासकर गरीबी और बेरोजगारी पर। इसी की वजह से मैंने मैजिक बस एक एनजीओ के साथ टाई अप किया है। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम मिसाल है। मिसाल के 3 भाग हैं। पहला है नेशनल टैलेंट हंट। 6 से 18 साल के बच्चे अपना वीडियो बना सकते हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पोएट्री बोलते हुए या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हुए, और हमारे वेबसाइट www.misalconcert.com पर भेज सकते हैं। दूसरा भाग है हमारा ग्रैंड फिनाले, जो 25 जुलाई को होगा। इसमें हमारे बहुत एक्साइटिंग जजेस जैसे उषा उत्तुप और बहुत अच्छे सरप्राइजेस जैसे लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। और तीसरा है हमारा फंड-रेजर। ये सब हम एक बहुत अच्छी कॉज के लिए कर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि जितना हो सके उतना डोनेट करें, पार्टिसिपेट करें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं। तो देख रहे हैं छोटे बच्चों ने किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्योंकि कोरोना का संकट है और इस बीच बच्चे घर में रहकर कैसे कुछ नया कर सकते हैं उसके बारे में ये पहल की गई है। बच्चों ने मिसाल प्रोग्राम तैयार किया है और इसके जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने टैलेंट को दिखाएंगे। अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं इसमें होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।